नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं म्हारो राजस्थान। प्रदेश की तमाम खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर ईआरसीपी पर कांग्रेस अब यात्रा निकालेगी। 13 जिलों में कांग्रेस की यात्रा जाएगी, 5 दिनों तक यात्रा निकाली जाएगी। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। इस यात्रा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल होंगे और यात्रा में कई दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी के शामिल रहेंगे। सितंबर के आखिरी सप्ताह में ये यात्रा निकाली जाएगी। पूर्वी राजस्थान में यात्रा निकाली जाएगी। खासतौर पर ईआरसीपी को लेकर के चुनावी घमासान तेज हो सकता है। एक दूसरे पर वार प्रत्यारोपों का सिलसिला भी बढ़ सकता है और इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने निर्णय किया है, ईआरसीपी को लेकर के कांग्रेस जनता के बीच में जाएगी। यात्रा के जरिए लोगों से संवाद होगा, सीधा जुड़ने की कोशिश होगी। चुनाव से पहले खासतौर पर कांग्रेस के लिए यात्रा काफी अहम रहने वाली है और इस यात्रा में खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल होंगे। सितंबर के आखिरी सप्ताह में यात्रा निकालने का फैसला कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी बाबूलाल धायल फोनलाइन पर हैं। बाबूलाल, अब जैसे बीजेपी की यात्रा के समापन के बाद कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया कि जनता के बीच में जाएंगी कांग्रेस, यात्रा के जरिए ईआरसीपी पर सीधा लोगों से जुड़ने की कोशिश होगी, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, सितंबर के आखिरी सप्ताह में कांग्रेस पार्टी पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में यात्रा निकालने जा रही है। यात्रा का मकसद यही है कि इन जिलों की डिमांड है कि यहाँ पर ईआरसीपी यानी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के काम को शुरू किया जाना चाहिए। हालांकि अशोक गहलोत सरकार ने काफी बजट भी रखा है, कुछ काम शुरू भी हुआ है, मगर केंद्र से जो है अभी भी इस प्रोजेक्ट को नेशनल स्टेटस नहीं मिला है, जिसकी वजह से सारा का सारा जो खर्च है वो स्टेट गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत में एक बड़ा पॉलिटिकल इश्यू बनाने की तैयारी चल रही है ताकि पॉलिटिकली फायदा हो सके कांग्रेस पार्टी को। और इसके लिए कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता 13 जिलों में 5 दिन तक घूमेंगे, जनता के बीच में माहौल बनाएंगे, बड़ी बड़ी जनसभाएं करेंगे और जनता का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेंगे और केंद्र की सरकार को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश करेंगे कि उनकी वजह से ईआरसीपी का काम शुरू नहीं हो पाया है। तो चुनावी फायदा लेने की एक कोशिश है कांग्रेस पार्टी की और बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने के लिए कांग्रेस पार्टी चुनाव से ठीक 2 साल में 13 जिले और खासतौर पर ईआरसीपी कांग्रेस के लिए कैसे महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 13 जो जिले हैं जिनमें ये यात्रा निकलेगी, उन जिलों में पिछली बार 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुत भारी बहुमत मिला था। इन्हीं 13 जिलों की बदौलत कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी और बीजेपी का इस इलाके से सुपड़ा साफ हो गया था। उसी जीत के सिलसिले को बरकरार रखना चाहती है कांग्रेस पार्टी, इसलिए ईआरसीपी को लेकर पिछले 4.25 साल में कांग्रेस पार्टी लगातार कुछ न कुछ करती रही है और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में इसे लेकर बहुत ज्यादा विवाद भी होता रहा है। केंद्र की सरकार कहती है कि ठीक से इसका प्रपोजल नहीं आया है, वाटर डिपेंडेबिलिटी का जो इश्यू है वो रिजॉल्व नहीं हुआ है, इंटर स्टेट ट्रीटी जब तक नहीं होगी, राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच में जब तक संवाद नहीं होगा, जब तक उनके बीच में टेबल टॉक नहीं होगा, तब तक कुछ भी समाधान नहीं हो सकता। लिहाजा केंद्र की सरकार राजस्थान को ब्लेम करती है और राजस्थान की सरकार केंद्र को ब्लेम करती है। ऐसा करते करते चुनाव सिर पर आ गए हैं। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करके और यहाँ की जनता को लुभाने की कोशिश करेगी और ये बताएगी कि हमने तो कोशिशें बहुत करी है, लेकिन केंद्र की सरकार टस से मस नहीं, इसकी वजह से इस इलाके को कैसे कोई कार्यक्रम तय किया गया? बाबूलाल, 5 दिनों तक जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस के बाकी नेता इस यात्रा में शरीक होंगे, शामिल होंगे, किस तरीके से जनता से सीधा संवाद करेंगे? क्या जगह जगह जनसभाएं भी आयोजित की जाएंगी? जी बिल्कुल होंगी और 25 तारीख के बाद में ये यात्रा निकलने की पूरी संभावना है। फिलहाल डेट नहीं आई है, लेकिन न क्योंकि राहुल गांधी 23 को आ रहे हैं, उसके बाद में पीएम नरेंद्र मोदी आएंगे, उसके बाद में ये यात्रा निकलेगी। तो पूरा खाका तैयार हो रहा है, कहाँ से यात्रा गुजरेगी, कहाँ पर जनसभाएं होंगी, कहाँ कहाँ पर लोगों से बातचीत होगी, कहाँ नुक्कड़ सभाएं होंगी, कहाँ चौपाल कार्यक्रम आयोजित होंगे। तो जो 13 जिले हैं वहां पर एक तरह से कांग्रेस पार्टी ऐसा माहौल खड़ा करने की कोशिश करेगी ताकि उससे ये महसूस हो सके, उससे ये लोगों को लगे कि कांग्रेस पार्टी ही गंभीर है। जानकारी के लिए और नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। 5 दिनों तक कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में जाकर के 13 जिलों से गुजरते हुए यात्रा निकालेंगी और लोगों से सीधा संवाद करेंगी। सितंबर के आखिरी सप्ताह में यह यात्रा निकाली जाएगी।
तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें। 23 सितंबर को जयपुर के दौरे पर राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। मानसरोवर में कांग्रेस मुख्यालय की आधारशिला रखेंगे। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यालय की आधारशिला राहुल गांधी रखेंगे और तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी होगी। राहुल गांधी एक जनसभा को भी मानसरोवर में संबोधित करेंगे, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा सचिन पायलट और प्रदेश के तमाम नेताओं की मौजूदगी में ये बड़ी सभा की जा रही है। इसकी तैयारियां लगातार जोर शोर से कांग्रेस के खेमे में देखने को मिल रही है। और इसी बीच हम आपको ये भी बता दें कि आज इस दौरे को लेकर के राहुल गांधी के उनकी जनसभा को लेकर के खुद पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने मौके पर पहुंच करके जायजा लिया है तैयारियों का और निर्देश भी दिए हैं पदाधिकारियों को किस तरीके से ये सभा यहां पर आयोजित करने, कैसे ये पूरा कार्यक्रम होना है। हमने कल मुख्यमंत्री जी ने और हमने रिक्वेस्ट किया है आदरणीय राहुल गांधी जी को, खड़गे साहब को, क्योंकि सरकार से हमने अलॉट कराई है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवीन भवन के लिए और सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। पोजीशन हमने ले लिया है, नक्शा हमारा पास हो गया है, तो हम शिलान्यास कराना चाहते हैं। और जो हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट, मंडल प्रेसिडेंट, बूथ प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और पीसीसी की कार्यकारिणी प्लस हमारे जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्षगण जिलों के और हमारे जो डिपार्टमेंट और सेल हैं उनके अध्यक्षगण, तो कहने का मतलब जो संगठन के प्रमुख रूप से जो पदाधिकारी हैं, अध्यक्षगण हैं, उनको हम लोग इस कार्यक्रम में बुलाएंगे। और कांग्रेस के तमाम वो सक्रिय नेता जो एमएलए हैं, एक्स एमएलए हैं, तो कांग्रेस का जो पूरा का पूरा जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ में हम ये फाउंडेशन। और अब खबर भाजपा के खेमे से, जहां पर बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा रविवार की देर रात को नागौर पहुंची। यहां पर जगह जगह इस यात्रा का स्वागत किया गया। इस दौरान हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा का भाषण भी चर्चा में रहा। आपको बता दें कि ज्योति मिर्धा ने सबसे पहले नागौर सांसद को ही निशाने पर लिया और दल बदल के आरोपों पर पलटवार किया है। स्टेप नहीं बन करके जिन्होंने चुनाव लड़ा था और मेरे सामने वो चुनाव जीत करके और संसद में पहुंच गए, उनके बारे में मैं छोटी सी टिप्पणी करना चाहूंगा, क्योंकि वो हर जगह ठीक है जोरदार मन ध्यान है तो टिप्पणी सुनना है, मैं जानू। देखो मुझे बड़ा बुरा लगा आज सुन करके। आज सुबह किसी ने मुझे एक वीडियो भेजा जिसमें टीवी इंटरव्यू के अंदर माननीय सांसद महोदय ने कहा है कौन मिलता, क्या मिलता, कहां से चुनाव जीते, कहां धरना दिया, कहां प्रदर्शन किया, जैसी उनकी एक शैली है जिसमें वो बात किया करते हैं। कहते पार्टी बदलते रहते थे, इनके दादाजी ने पार्टी बदली, ये पार्टी बदलते रहे। मैं आज इस मंच के माध्यम से उन्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि मैंने वापस रिकॉर्ड चेक करवाया कि उनके पिताजी स्वर्गीय रामदेव जी कितनी बार चुनाव लड़े और कौन सी पार्टियों से लड़े। बड़े तो वहीं बीजेपी की दूसरी परिवर्तन संकल्प यात्रा 12 पहुंची है, जहां पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और सांसद दुष्यंत सिंह मुख्य रूप से शामिल हुए। मांगरोल से जिले में प्रवेश हुई ये यात्रा सीसवाली अंता होते हुए देर रात को शहर के प्रताप चौक पहुंची, जहां पर अतिथियों का जोरदार स्वागत किया गया। सभा के दौरान बीजेपी के नेताओं ने राजस्थान सरकार पर जमकर हमला बोला। भूपेंद्र पटेल ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि मौजूदा सरकार भ्रष्टाचार और घोटालों की सरकार है। अब मोदी जी ने ऐसा सुशासन देश को दिया है कि हर पार्टी को विकास के कामों का आधार पर ही लोगों से वोट मांगना पड़ता है। राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति, समाज, हर लोग के स्वास्थ्य, सुशासन और सुरक्षा के साथ हर क्षेत्र में विकास को, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को शासन में लाना चाहती है। तुम्हें रोना है तो भाई पहले रोना था। 4.5 साल तक तुम क्या कर रहे थे? राजस्थान की जनता तुम्हें भली भांति जानती है। तुम्हारे
तुम्हारे नाटक को। ये सब नाटक करके जनता को गुमराह करने के लिए कर रहे। और आपने देखा बहन बेटियों की ये हालात है। आज उनकी खुद की विधायक कहती है कांग्रेस की कि मैं खुद राजस्थान में सुरक्षित नहीं हूं। एक हमने प्रण लिया था कि हम परवन वृद्ध सिंचाई योजना के बाद हम हर घर तक, हर खेत तक पानी पहुंचाने के प्रयास करेंगे। उसकी फाइनेंशियल सैंक्शनिंग, उसका फिक्स सैंक्शनिंग पूर्ववर्ती सरकार ने करके दिया था। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है जहां पर जल जीवन मिशन योजना में महाभ्रष्टाचार को लेकर के सबसे बड़ी जानकारी दिल्ली से आ रही है। ईडी के मुख्यालय पर लगातार पूछताछ की जा रही है आरोपी अधिकारियों से, जिन पर अलग अलग आरोप है। पहले दिन से ही 10 से ज्यादा अधिकारी और कारोबारी ईडी के मुख्यालय पहुंच चुके हैं। ईडी ने सभी को समन देकर के दिल्ली मुख्यालय पर तलब किया था। जलदाय विभाग के मंत्री के निजी सचिव संजय बढ़ाया ईडी के मुख्यालय पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ बढ़ाया की पत्नी भी, जिन्हें ईडी ने समन जारी करते हुए तलब किया, वे भी यहां पर पहुंची हुई हैं। उनसे भी लगातार पूछताछ हो रही है। वहीं मुख्य अभियंता जेजेएम आर.के. मीणा ईडी के मुख्यालय में है। अतिरिक्त मुख्य अभियंता आर.सी. मीणा भी ईडी के मुख्यालय में है, उनसे भी पूछताछ हो रही है और पत्नी को भी ईडी मुख्यालय तलब किया गया है। आर.सी. मीणा की पत्नी भी यहां पर मौजूद है। कई अन्य अधिकारी भी ईडी के मुख्यालय आज पहुंचे हुए हैं दिल्ली में। अधिकांश अधिकारी 2 घंटे से बाहर इंतजार कर रहे हैं, जिसमें ठेकेदार, प्रॉपर्टी कारोबारी भी आज ईडी मुख्यालय पहुंचे हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। पेपर लीक मामले को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता दें। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर पेपर लीक के आरोपियों से ईडी की पूछताछ हो रही है। बाबूलाल कटारा और आरोपी अनिल मीणा से आज ईडी पूछताछ कर रही है। ईडी आरोपियों को आज कोर्ट में पेश कर सकती है। लगातार बाबूलाल कटारा और अनिल मीणा अब ईडी की गिरफ्त में हैं। ईडी ने आरोपियों की 3 दिन की रिमांड मांगी थी कोर्ट से, उसके बाद इन्हें 3 दिन का रिमांड लिया गया और 3 दिन के रिमांड आज पूरा होने के बाद इन आरोपियों को आज कोर्ट में पेश किया जा सकता है। रिमांड की अवधि और बढ़ाई जा सकती है ईडी की तरफ से, अभी और पूछताछ हो सकती है। बहरहाल सबसे बड़ी अपडेट आ रही है, ये वो चेहरे हैं जिन्होंने युवाओं के सपनों के सौदा किया और राजस्थान में लगातार पेपर लीक के मामलों के चलते सुर्खियों में रहे। उन नामों में बाबूलाल कटारा और आरोपी अनिल मीणा, जिससे पूछताछ जारी है। चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच टोंक से सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर बड़ा सड़क हादसा हुआ है। टोंक के निवाई से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, तेज रफ्तार बस हाईवे पर पलट गई, जिससे सड़क हादसा हुआ है और इस सड़क हादसे में 9 यात्रियों के घायल होने की खबर है। तमाम घायलों को निवाई के अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज शुरू किया गया है और क्रेन के जरिए बस को हाईवे से हटाया गया है। नेशनल हाईवे पर गूंसी के पास यह हादसा हुआ है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त के सामने आ रही है। जयपुर से आपको बता दें कि जयपुर के हाईवे के जरिए टोंक की तरफ जाने वाले रास्ते पर निवाई से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। निवाई में यह हादसा हुआ है। टोंक के निवाई में हाईवे पर बस पलट गई। तेज रफ्तार ये बस जा रही थी और इसी दौरान अपना संतुलन खो बैठी, पलट गई। 9 यात्री घायल हुए हैं। तो इस सड़क हादसे के बाद की पहली तस्वीरें देखिए, ये बस पलटने से 9 यात्रियों के घायल होने की खबर है। दूसरी तस्वीर में अस्पताल की तस्वीर है, जहां पर तमाम जो घायल हैं उनको अस्पताल ले जाया गया, उनका इलाज शुरू किया गया है। और पहली जो तस्वीर है इस सड़क हादसे के बाद की पहली तस्वीर है, जिसमें बस पलटने के बाद इस बस को क्रेन की मदद से यहाँ से हाईवे से हटाया गया है और जो यातायात अवरुद्ध हुआ उसे वापस से सुचारू किया गया। जैसे ही जानकारी मिली, नजदीकी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। मैं कोटा निवासी हूँ और रात को करीब 1:30 बजे कोटा से रवाना हुआ था जयपुर के लिए। तो सुबह 5:15 बजे करीब गुंसी चौकी के आसपास बस अनबैलेंस होकर पलटी खाई और जिसमें 9 जने घायल हुए और चोटें भी आई हैं और मुझे भी चोट आई है और 2-3 जनों को किसी के हाथ में लगी है, हाथ फ्रैक्चर हुआ एक जने का और किसी के सिर में चोट आई। हाँ सर, पुलिस जाब्ता मौके पे ही था और आसपास के लोगों ने भी मदद की थी।
तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजसमंद के कुंभलगढ़ से खबर है, जहां पर तेज बारिश का कहर लगातार जारी है और तेज बारिश की वजह से रणकपुर पुल के ऊपर से मगाई नदी अब पूरे फ्लो के साथ बह रही है। इसके कारण रणकपुर उदयपुर मार्ग पर पानी भर गया, वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है और पानी बढ़ने से बड़ा हादसा यहां पर होने की आशंकाएं भी बढ़ गई है। इसके साथ ही ओडा तालाब की पाल पर भी लगभग 1.5 फीट तक पानी भरा है और पानी का बहाव यहां पर हो रहा है, जिस पर ओडा स्कूल प्रशासन की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है। ये तस्वीरें देखिए, लापरवाही की तस्वीरें हैं। कई बच्चे तालाब के पास पत्थर की दीवार बनाकर के बहाव कम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं अलवर के अग्रसेन चौराहे पर स्थित कृषि उपज मंडी में एक तरफ बाजरे और कपास की आवक लगातार हो रही है, वहीं बरसात के कारण किसानों और आढ़तियों के लिए अपना माल बचाना मुश्किल हो गया है। व्यापारियों ने सरकार से जींस को बारिश से बचाने के लिए मंडी में टीन शेड लगाने की मांग की है। दरअसल अलवर की कृषि उपज मंडी में टीन शेड नहीं है, जिसकी वजह से बरसात के दिनों में यहां पर आने वाली फसलें और माल जो है वो भीग जाता है, जिसकी वजह से किसान और व्यापारी दोनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, नुकसान उठाना पड़ता है। मंडी में तो कोई अव्यवस्था है सारी। देखो जी, आप चाहे हमारे यहाँ के व्यापार मंडल का कमी समझ लो, चाहे हमारे यहाँ व्यापार की जो है कृषि मंडी की व्यवस्था समझ लो, थोड़ी अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो वहीं मौसम विभाग के अलर्ट के बाद से ही माउंट आबू में झमाझम बारिश का दौर चल रहा है और लगातार हो रही बारिश की वजह से यहां पर पर्यटन नगरी में नदी और नाले उफान पर आ गए हैं। प्राकृतिक नज़ारों को देखने के लिए आसपास के इलाकों से बड़ी तादाद में पर्यटक यहां पर माउंट आबू पहुंच रहे हैं। साथ ही सैलानी झरनों में नहाने का आनंद ले रहे हैं। इसकी तस्वीरें देखिए, नक्की झील की तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रशासन की ओर से जिले भर में बीते 24 घंटे में हुई बारिश के आंकड़े भी जारी किए गए, जिसमें माउंट आबू में सबसे ज्यादा 130 mm की बारिश रिकॉर्ड की गई है और इसके बाद मौसम बेहद सुहाना है और तमाम जगहों से पर्यटक माउंट आबू पहुंच रहे हैं, प्राकृतिक नज़ारों का लुत्फ उठा रहे हैं। तो माउंट आबू की नक्की झील में भी लगातार सैलानी देखे जा सकते हैं। साथ ही साथ जो आसपास झरने हैं वो बहने लग गए हैं लगातार बारिश के चलते। ये नक्की झील की तस्वीरें, मौसम बेहद सुहाना है और इसी के चलते यहाँ पर पर्यटक लगातार पहुँच रहे हैं, पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। माउंट आबू प्रशासन की ओर से भी एहतियातन कदम उठाए गए हैं, जगह जगह गार्ड्स को तैनात किया गया है। અત્યારે તો વરસાદ બહુ જ વધી ગયો છે અને 5 ઇંચથી વધારે વરસાદ પડી ગયો છે અને અત્યારે ધુમ્મસ એટલું છે ને કે અમારે ગાડી ચલાવવામાં બહુ આમ તકલીફ પડી રહી છે। ગાડીની હેડલાઇટ ચાલુ કરો તો પણ આમ બહુ ક્લિયર દેખાતું નથી। આમ પાર્કિંગ લાઇટ ચાલુ કરીને અમારે ફરવાનો વારો આવી ગયો છે અને 5 ઇંચથી વધારે વરસાદ પડ્યો છે એટલે આમ ફરવામાં પણ હવે બહુ મજા લાગતી નથી અહીંયા। એટલે હવે બહુ લોકોને પૂછીને અમારે નીકળવું પડે છે કે કયો રસ્તો ક્યાંનો જાય છે। मौसम बहुत खराब है आज नो। सितंबर के अंदर बारिश हो रही है और झरना बहुत अच्छा चल रहा है। घूमने के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे माउंट आबू के अंदर। मौसम बहुत अच्छा हो चुका है यहाँ पे, बहुत अच्छा लगा ये देख के, बारिश बहुत अच्छी हो रही है। तो दौसा में पिछले कुछ दिनों से मौसम की बेरुखी से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। भारी बारिश की वजह से किसानों की पकी हुई फसलें बर्बाद हो रही हैं। दरअसल बीते 3 दिनों से एक और जहां पर लोगों को ठंडे मौसम में सुकून मिला है, वहीं खेतों में पड़ी हुई पकी फसलें इस बारिश के चलते खराब होने लगी हैं। कहीं बाजरे की बालियां खेतों में तैरती नजर आ रही हैं। खराब फसलों के सर्वे अभियान के लिए कृषि विभाग के अधिकारी और बीमा कंपनी के अधिकारी भी अब फील्ड विजिट कर रहे हैं। जिले में 2-3 दिन से लगातार बरसात का दौर जारी है, जिससे खास करके जो कटी हुई फसलें हैं जो खेतों में पड़ी हुई है उसमें गुणवत्ता का नुकसान देखने को मिल रहा है। जैसे बाजरे की कड़वी है, उसका जो है गुणवत्ता खराब हो चुकी है। बालियां हैं, उनमें दाने हैं, उनका भी कलर चेंज हो गया है। इसको लेकर के आज जिला स्तरीय हमारे सभी अधिकारी हैं, श्रीमान सहायक निदेशक महोदय, श्रीमान सहायक निदेशक महोदय एवं हमारा जो नीचे का स्टाफ है, सहायक कृषि अधिकारी, कृषि पर्यवेक्षक है, साथ ही फसल बीमा कंपनी के प्रतिनिधि, सभी के द्वारा फील्ड भ्रमण कर फसलों में जो नुकसान हुआ है उसका सर्वे किया जा रहा है और जो बीमित किसान है उनसे फसल खराबे की जो इंटीमेशन है वो ऑनलाइन एवं ऑफलाइन करवाई जा रही है।
और अब प्रदेश के मौसम से जुड़ी सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। राजधानी जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, प्रदेश में भारी बारिश का दौर चल रहा है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है, जिसमें डूंगरपुर के निठुआ में 205 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो साथ ही साथ सादरी के इलाके में, खासतौर पर सादरी में 200 mm की बारिश रिकॉर्ड हुई है। प्रतापगढ़ में 160 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। माउंट आबू में 130 मिलीमीटर बारिश हुई है। जालरा में 124 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग की ओर से ये आंकड़े जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि कोटा में 122 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। भुंगड़ा के इलाके में 120 mm और जगपुरा में 109 mm, गोगुंदा में प्रतापगढ़ के पास में 108 mm, धरियावद में 104, घाटोल में 104, आवर में 100 और एक एक करके आपकी टीवी स्क्रीन पर तमाम जगहों के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। अरनौद में 98, सराड़ा में 96। ज्यादा जानकारी के साथ सौरभ गृहस्थी फोन लाइन पर हैं। सौरभ, क्या जानकारी है? प्रदेश भर से भारी बारिश की खबरें मिल रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए प्रदेश भर में भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा असर कहीं देखें तो वो दक्षिण राजस्थान है। दक्षिण राजस्थान के चाहे बात प्रतापगढ़ हो, डूंगरपुर हो, उदयपुर हो, इन इलाकों में जोरदार बारिश जो है वो देखने को मिल रही। पिछले 3-4 दिनों से जबरदस्त बारिश का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग का कहना है क्योंकि एक जिस प्रकार का सिस्टम बना है उस सिस्टम के चलते इस वक्त इस प्रकार की बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। और सर्वाधिक लेकिन मौसम विभाग की ओर से क्या कुछ अपडेट दी गई है सौरभ? आने वाले 24 घंटे में मौसम किस तरह का रहने वाला है प्रदेश भर में? जी बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में आज भी जो है वो भारी बारिश हो सकती है। प्रदेश के 7 जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया। इसमें जबलपुर, राजसमंद, उदयपुर, बाड़मेर, जालोर और पाली में भारी से भारी बारिश जो है वो हो सकती है। इसी प्रकार 6 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया, जिसमें बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर इलाकों में येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा कि यहाँ भी भारी बारिश हो सकती है। तो बारिश का दौर संभवतः 1-2 दिन और जारी रह सकता है। आज भी बारिश की संभावना है और कल भी कई इलाकों में बारिश जो है प्रदेश के अलग अलग इलाकों के अलावा सौरभ, अब बात करते हैं राजधानी जयपुर की। वहां पर मौसम आज कैसा है और मौसम विभाग की ओर से जयपुर के ग्रामीण और शहरी इलाकों को लेकर के क्या कुछ कहा गया है? देखिए राजधानी जयपुर में कह सकते हैं कि कम बारिश है, लेकिन मौसम जो है वो पूरी तरह से सुहावना बना हुआ है। कल से लगातार बादल जो है वो छाए हुए हैं। कल भी हल्की बारिश का दौर देखने को मिला था। आज भी राजधानी में फुहारें जो है वो देखने को मिल रही है, लेकिन ज्यादा बारिश राजधानी में नहीं है। लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि जो कसर अगस्त के महीने में और सितंबर के शुरुआती दिनों में मानसून से शेष रह गई, वो कसर अब पूरी होती हुई नजर आ रही है और प्रदेश में झमाझम बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान पर।